ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। भगवान भोलेनाथ की पूजा जिस दिन भी की जाए वह दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन भगवान शिव शंकर को अपने सभी व्रतों में प्रदोष व्रत सबसे प्रिय है। यह मनोकामना प्राप्त करने वाला व्रत है। ये हमें मनवांछित फल प्राप्त करता है। एक बार मैंने नानी जी से पूछा, प्रदोष व्रत कब करें, कैसे करें, प्रदोष काल कौन सा होता है, उद्यापन कैसे करें, प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए, ये सब जानते हैं हम आगे वीडियो में। नमस्कार, मैं सीमा सिंह। नानी की कहानी द्वैती की जुबानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, प्रदोष काल कौन सा होता है? शाम को सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद का समय प्रदोष समय माना जाता है। साथियों, प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय समय है। ये समय होता है जब हम शाम को घर में दीपक बत्ती जलाते हैं। उस समय हमें घर में एक घी का दीपक जलाना चाहिए। हमारे घर के मंदिर में हमें थोड़ी देर बैठ के भगवान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये हमारे शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। ऐसा करने से हमारे सारे मनोकामना पूरी होती हैं, हमारे शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ जप करता है फिर भी मनुष्य के जीवन में परेशानी और वह सुख शांति से नहीं रह पाता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले शंकर का प्रदोष का व्रत करना चाहिए और भगवान शिव की कृपा से उसके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत कब करें और कितने करें? प्रदोष का व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना और कार्तिक का महीना व्रत करने का लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जिस महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार को पड़े, जब से हम ये व्रत कर सकते हैं। व्रत हम हमारी इच्छा से सुविधा अनुसार कर सकते हैं, 11 या 24 पूरे साल। प्रदोष व्रत की पूजा व विधि। त्रयोदशी के पहले दिन सात्विक भोजन करें, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल दें और फिर रोज की पूजा करें। शिव परिवार की पूजा करें। उसके बाद मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर को जल से अभिषेक करें। उसके बाद दूध से अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान शंकर को पुष्प अर्पण करें। पुष्प ले से आख, धतूरा, बेलपत्र, आप कोई भी पुष्प ले सकते हो। चंदन, धूप बत्ती, नैवेद्य से शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य में शंकर भगवान को हम फल, दूध, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हाथ में पुष्प लेके संकल्प करें और बोलें कि आप कितने व्रत कर रहे हैं। फिर अपनी मनोकामना बताकर साथ ही साथ भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे व्रत को पूरा करने में हमारी सहायता करें और हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करें। अगर हम मंदिर नहीं जा सकते तो हम घर पर पूजा कर सकते हैं। हमारे घर पर शिवलिंग नहीं है तो हम मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। और अगर मिट्टी का शिवलिंग भी नहीं है तो भगवान की सपरिवार फोटो ले, जिसमें कार्तिकेय और गणेश जी, माता पार्वती जी, भगवान की सपरिवार की फोटो तस्वीर लें और चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के स्थापित करके हम पूजा कर सकते हैं। भगवान तो हमारे भाव के और भक्ति को देखते हैं और जब हमारी पूजा संपन्न हो जाए तो हम शिव जी की आरती करनी चाहिए और सारे दिन हमें ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें।
नानी जी से मैंने पूछा कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए, तो नानी जी ने कहा कि वैसे तो हमारे शास्त्रों में और पहले के समय कहा जाता था कि हमें निर्जल और निराहार रहना चाहिए, लेकिन हम फलाहार ले सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है तो हम कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करने के बाद हम सबके प्रसाद दे के सबके साथ स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में हमें सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। भोजन मीठा व सात्विक होना चाहिए और हमें एक ही अनाज खाना चाहिए। जैसे हम गेहूं का खा रहे हैं तो हम गेहूं ही खाएं, या हम चावल से कुछ बना के खा रहे हैं तो हम चावल ही खाएं। ऐसे नहीं खाने कि हमने खीर भी बना ली और पूड़ी भी बना ली। हमें एक ही अन्न ग्रहण करना है, गेहूं या चावल या कोई और अन्न ग्रहण करें। दोस्तों, पूजा में हमें बदलाव नहीं करना चाहिए। जैसे हमने पहले दिन पूजा करी है, जिस समय हमने पहले दिन पूजा की है, उसी तरह हमें हर प्रदोष को पूजा करनी चाहिए। पहले दिन खाया था वैसे ही खाना खाना चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए। इस व्रत में हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और भगवान शिव शंकर को अपने हृदय में रखकर कोई भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो मंत्र आपको अच्छा लगे हम उसका जाप कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारे दिन भगवान शिव शंकर का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें? त्रयोदशी वाले दिन ही इसका उद्यापन करना होता है। जैसे कि आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है 11 या 24, उससे अगले त्रयोदशी को हमें प्रदोष का उद्यापन करना है। शिव जी का अभिषेक करें और ब्राह्मण को बुला के पूरी विधि विधान के साथ इसका उद्यापन करें। आप ब्राह्मण को दान भी दे सकते हैं। दान में ब्राह्मण को सफ़ेद वस्तु देनी चाहिए, कपड़े, दूध, दही आदि। ब्राह्मण को भोजन करा के भगवान से क्षमा याचना करें और कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें। साथियों, जो हमसे बन पड़े वह वस्तु दान में देनी चाहिए, जो हम कर सकते हैं। और मेरी नानी कहती थी कि हम ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन नहीं कर सकते हैं तो किसी कारण से तो हम सपरिवार शिव जी की अभिषेक कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे हम रोज पूजा अर्चना करते थे उसी तरह से हम भगवान की पूजा अर्चना करके शिव भगवान का उद्यापन कर सकते हैं। जो हमें वस्तु दान में देनी है हम मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमारी मनोकामना पूरी करे। ऐसा व्रत करने से हमें मन वांछित फल प्राप्त होता है और इसकी कथा जानते हैं आगे। प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब विधवा ब्राह्मणी थी। वो भिक्षा मांगकर अपने और अपने पुत्र का जीवन पालन करती थी। वह सुबह घर से निकलती थी और रात को ही लौटती थी। एक दिन उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसको शत्रुओं ने घर राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसके माता पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो ब्राह्मणी को उस राजकुमार पर दया आ गई और वो उसको अपने साथ ले आई और उसको अपने पुत्र की तरह ही लालन पालन करने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को लेके सांडल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा विधि और प्रदोष करने की विधि बताई, तो वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। वहाँ पर गंधर्व देश की कन्याएं आई हुई थीं। तो वो राजकुमार गंधर्व कन्या का में एक अंशुमति नाम की कन्या थी, उससे बातें करने लगा। ब्राह्मणी का पुत्र तो लौट के अपने घर आ गया और वो अंशुमति के साथ चला गया। जब वो अंशुमति के साथ गया तो अंशुमति के माता पिता ने उसको पहचान लिया। उन्होंने कहा, क्या तुम
विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त, तो उसने कहा हाँ। तो उन्होंने धर्मगुप्त के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी और अपनी सेना को लेकर विदर्भ देश पर आक्रमण करा और शत्रु को परास्त करके उसको राजा बना दिया। जब वो धर्मगुप्त राजा बन गया तो उसे उस विधवा ब्राह्मणी की याद आई। उसने अपने गुप्तचरों को, मंत्रियों को भेजा और उस बालक को और विधवा ब्राह्मणी को अपने राज्य में बुलाया और अपने राज्य में उस बालक को मंत्री बना दिया। तो ये प्रदोष व्रत का ही फल था कि वो गरीब विधवा ब्राह्मणी का बालक मंत्री बन गया और वो आराम से रहने लगी और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो साथियों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।